बात ठीक है, कहीं से तो अच्छी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ सबसे खूबसूरत, सबसे बड़े मीडिया का, जो आज पंजाब की सबसे बड़ी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के ट्रेलर लॉन्च के लिए यहाँ पर आए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। पता क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सच बताना, आप कभी किसी पंजाबी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में आए हैं आप आज तक जिंदगी में? नहीं आए ना? कौन आया? जब लॉन्च ही नहीं हुआ तो आया कैसे? तो भाई ये जो आया ये पक्का जलंधर से आया, क्योंकि वहां पे लॉन्च हुआ होगा, बॉम्बे में तो नहीं हुआ आज तक। मैं बता देना चाहता हूं, कैरी ऑन जट्टा ये वो फिल्म है जिसने पंजाबी सिनेमा का इतिहास बदल दिया था। जब कैरी ऑन जट्टा 1 आई थी, और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं वो हम सब लोग शायद टीवी पे छोटे छोटे रोल एक साथ मिलके किया करते थे, लेकिन जब वो फिल्म आई, ये वो कहते हैं ना कि आप कभी कभी 19-21 का फ़र्क होता है आप में, किसी के टैलेंट में, किसी के स्टारडम में, लेकिन कैरी ऑन जट्टा ने उन जितने स्टार्स थे उनमें 1921 का फ़र्क डाल दिया था। इतनी आगे निकल गए वो सारे के सारे स्टार्स, और बहुत खुशी होती है कि उनमें आज जितने भी स्टार्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे। सबसे पहले हमारे बहुत सीनियर हैं जिनको पंजाब में चाचा चतर सिंह के नाम से जाना जाता है, हमारे बहुत सीनियर जसविंदर भल्ला जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इनके डायलॉग वहां पर पंजाबी बच्चों के मुंह पे, माँ बाप के मुंह पे ऐसे चढ़ते, मतलब जो माँ बाप बच्चों को कहते हैं वो भी इनके डायलॉग में कहा जाता है, और जो बच्चे माँ बाप को कहते हैं वो भी इनके डायलॉग में कहा जाता है। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। जसविंदर भल्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई की इस पावन नगरी पे। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और बहुत बड़ा नाम यहाँ पर अपना बनाएं। और उसके बाद वैसे तो मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वो नाम है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। कॉलेजेस में हमें स्किट्स कराने आते थे, हमें ड्रामा कराने आते थे। कॉमेडी के तो बादशाह हैं ही हैं, लेकिन जब रुलाने पे आते हैं तो इनसे ज़्यादा रुला भी कोई नहीं सकता। और बहुत बड़ा नाम पंजाबी सिनेमा का, पंजाबी टीवी का, पंजाबी कॉमेडी का, गुरप्रीत कुगी पाजी आज हमारे बीच हैं। इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। हालांकि ये कहते हैं कुगी उड़ के दिखा, और कुगी उड़ी ऐसी है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, लंदन, जहां जहां पंजाबी हैं कहते हैं कि इनके दोस्त हैं, लोगों के फैन होते हैं, इनके दोस्त हैं। उसके बाद हमारे बीच में बैठे हुए हैं पंजाब के वो स्टार। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनसे बड़ा स्टार शायद कोई बना नहीं, क्योंकि कॉमेडी से शुरू होके हीरो बनना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बीनू ढिल्लों पाजी के लिए। पहले हीरो के बगल में खड़े होते थे, अब अकेले हीरो बन के चले हुए हैं। पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और इनको तो आप, ये मीडिया वालों ने बहुत प्यार दिया है, सबने बहुत प्यार दिया है। हमारे बीच में है पुलिस वाली, एक ही, जब भी पुलिस वाली का नाम आएगा मुझे लगता है एक ही नाम है, कविता कौशिक। और अब पंजाबी फिल्मों में इन्होंने नाम बनाना शुरू कर दिया है। जो भी 3 इन्होंने फिल्में की हैं, तीसरी है ना ये, 5वीं है, तो 3 सुपरहिट होंगी। कविता ने 5 फिल्में कर ली, हालांकि मुझे नहीं करने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ बैठे हैं हमारे कैरी ऑन जट्टा को जब पहली बार लिखा था, और मैं बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूं कि मेरे लिए कॉमेडी सर्कस में भी लिखते थे, और उसके बाद इन्होंने जब फिल्मों में गए हैं तो पंजाब को एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ा राइटर मिला है, नरेश कथूरिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शक्ल देख के लगा कि नहीं ये पंजाबी के डायलॉग लिखता है। ये इंग्लिश में लिख के देता, बाद में ये खुद पंजाबी में डब कर लेते हैं। पंजाबी सिनेमा को नया मोड़ देने वाले, और कैरी ऑन जट्टा को, हाँ, मैं तो स्टार मेकर कहूँगा कि ही इज़ द स्टार मेकर, जिन्होंने छोटे छोटे जो कलाकार, मतलब होते हैं छोटे कलाकार, मतलब स्टारडम में, लेकिन कलाकार तो वो बड़े ही थे कला में, उनको सबको इकट्ठे किया, और इकट्ठे करके पहली बार जब बनाई कैरी ऑन जट्टा, द स्टार मेकर, द किंग ऑफ कॉमेडी और किंग ऑफ पंजाबी सिनेमा, समीप कंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जितना इनका साइज है, मैं सच बता रहा हूं, स्टारडम में भी उतना ही बड़ा साइज है इनका, और डायरेक्टर की सोच में भी उतना ही बड़ा है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत, साइज डज मैटर। डजंट मैटर, लड़कियों में, लड़कों में करता है जी। ये ऐसे सवाल मत करो, मैं मीडिया से बहुत डरता हूँ। ये बीच में ऐसे सवाल आते हैं और हम लोग होते बोल देते हैं, लेकिन ये सिर्फ हंसी मजाक का होता है, और पंजाबियों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। खैर, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं
और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुशी से इस बात को बताना चाहता हूँ कि ट्रेलर से पहले ना हमारे पंजाब में एक आदत है कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दो, तो ये शुरू करते हैं टीज़र से। तो जो टीज़र आया था जब कैरी ऑन जट्टा 3 का, इसने जो कमाल किया है पंजाब में, इतनी उत्सुकता बनाई है कि इन्हें पंजाब छोड़कर बोला कि आज इसको और बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, बॉलीवुड लेवल पे लेके आए हैं। सो कैरी ऑन जट्टा के इतिहास को मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, इतने कह पाऊंगा कि आज तक की सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म है। जब 1 आई तो उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा, खुद तोड़ा उसने 2 बना के, कि कैरी ऑन जट्टा 2 बनी तो ग्रॉसर का रिकॉर्ड तोड़ा। अब तीसरी बनाइए, आई होप कि ये बाकियों का भी रिकॉर्ड तोड़े। सो मैं चाहूँगा कि एक बार इसका टीज़र देख लेते हैं, और उसके साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाबी म्यूज़िक पूरे वर्ल्ड की शान है। आज बॉलीवुड में भी कोई फिल्म बनती है तो शायद उसमें कोई बड़ा नंबर डालने की सोचा जाता है, तो पंजाबी म्यूज़िक के लिए उसको पहल दी जाती है। पंजाबी म्यूज़िक को इतना मुकाम हासिल हुआ है, हमारे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम दिया है। सो पहले देख लेते हैं जी कैरी ऑन जट्टा 3 का टीज़र और इसका म्यूज़िक। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तो अपन शुरू करें। नहीं मजा, मतलब पाजी ये बहुत बड़ी फिल्म है, और मैं बताऊं जब बहुत बड़ी फिल्म हो जाती है ना तो उस बड़ी फिल्म की जिम्मेदारी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं मुनीस सानी, ओम जी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो पंजाब के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और आज पाजी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपकी, मैं सच बता रहा हूँ कि नहीं निभानी पड़नी है, कोशिश से तो चलेगा ही नहीं। तो मतलब बी पराग का गाना, बी पराग को तो आप सब लोग जानते ही हैं, एमी विर्क का गाना, गिप्पी गरेवाल का गाना, और जानी पाजी कहाँ पे हैं, बाहर गए हैं, तो जानी पाजी का म्यूज़िक, लिरिक्स सब कुछ उधर ही है। सो बा कमाल। और जब इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है ना तो उस बड़ी चीज़ को मेरे मतलब गूज़बम्स ऐसे खड़े हो रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भी उतना ही बड़ा है, और उसे लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। मुझे लगता है जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल दिया जाता है तो उस शख्स को नाम की ज़रूरत नहीं है। मैं साक्षात उनको देख के और शब्द कम है मेरे पास, तो मैं इनकी तारीफ तो क्या कर सकते हैं। वो अभी हम नीचे बात करें, जब आंखें खुली तो क़यामत से क़यामत तक थी, और उस क़यामत ने ज़िंदगी में ऐसी क़यामत लाई है कि आज हम मुंबई पहुंचे हैं इनको देख देख के, इनको सीख सीख के। सर थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पंजाबी सिनेमा को, इतिहास को यहाँ इतना गर्वित महसूस होगा आज। अरे नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू सो मच गिप्पी कि आपने मुझे इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि ये पंजाब की जो फिल्म है कैरी ऑन जट्टा, जो 1 आई थी, वो सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही है, और 2 ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब 3 जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर। और सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सोनम टू यू एंड टू गिप्पी एंड द एंटायर टीम। समी जी। गिप्पी भाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच भाजी का, बहुत बहुत थैंक यू। आप सब आए, क्योंकि हमारी पहली पंजाबी फिल्म है जो इस लेवल पे रिलीज़ हो रही है। बाकी बातें मुझे लगता है बाद में करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। और हमने कोशिश की है कि सबटाइटल डाले हैं तो आपको पूरा समझ आए कि ट्रेलर है क्या। अगर नहीं भी समझ आया, क्योंकि मुझे किसी ने, हमारे पीआर वाले जो हैं यहाँ घूम रहे, इन्होंने मुझे बताया था कि बॉम्बे में एक ये भी पैटर्न चलता है कि जो पीछे वाली कुर्सियाँ हैं उनमें आप किराए के बंदे ला के बिठा लो, क्योंकि वो ताड़ियां मारते हैं। शायद पिछली 2-3 फिल्मों का, जो बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रीमियर हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसा था, मुझे इन्होंने बताया शायद। अच्छा। हाँ, तो कहते कि मुझे पहले बता दे, मैं भी कर लेता यार। तो कहते ऐसा कुछ बड़ी है, जरूरत तो पड़ी मुझे लास्ट टाइम। मैं क्या नहीं, मैं क्या वो नहीं हम लेके आएंगे, हम मीडिया वाले को बोलेंगे अगर आपको नहीं भी समझ आया तो मैं आपको बताऊं ये बहुत अच्छी फिल्म है, आप ताड़ियां मारना प्लीज। थैंक यू। पर मैं चाहूंगा कि हाँ, ट्रेलर के लिए मैं चाहूंगा कि आमिर सर स्टेज पर आए हैं, तो कम से कम एक्शन तो आप ही बोले। हाँ हाँ जरूर, पहले ये हटाना पड़ेगा ना जी भाई। जी जी बिल्कुल। हाँ ये हटा दो, फिर हम लोग ट्रेलर देखते हैं यार।
आमिर सर प्लीज आप। हाँ, जैसे ये नीचे आए एक्शन भाई। आप आ जाओ ना उधर सोनम। सच में बड़ा मजा आया। मैं तो मतलब खुद हम कॉमेडी करते हैं, लेकिन जब हमें पंचेस पे हंसी आ रही तो बहुत ही नए किस्म के पंच थे। सो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी टीम को। और मैं बहुत हैरान परेशान भी हूँ कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को आप एक तो यूके ले गए और वहाँ पर मैनेज कौन कर गया इनको। ये बैठे यही गए हैं जो मैनेज कर रहे थे, पानाएल्ले और विनोद सवाल पाजी, यही है ना दो लोग। पाजी बहुत आपकी मेहनत है, मुझे लग रहा है इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वहाँ पर संभालना। सो अब मैं चाहूँगा कि पूरी स्टार कास्ट एक बार स्टेज के ऊपर आ जाए। ज़ोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले आमिर सर, गिप्पी पाजी, सोनम बाजवा, जसविंदर पल्ला सर, कुगी पाजी, बीनू टिल्लो जी, कविता कौशिक जी, नरेश कथूरिया, समीप पाजी, जानी पाजी आगे, जानी पाजी और मुनीस सानी जी। प्लीज़ 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 आप सब मंच पे आइए। हमारे करियर जो हैं इसी फिल्म से शुरू हुए हैं। तो ये टीम हम आज सभी पंजाबी के इतने बड़े फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से। तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप, क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम 3 दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि पाजी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आओ, क्योंकि फिल्म पैन इंडिया लेके जाएं। तो बहुत एफर्ट किया, किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबने अपने आप को खुद ही किया। मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो वैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है। शर्मा जी, ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि नहीं, ताकि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैंने पहले चेक कर लेना इसने। कपिल, मतलब मैं एक ही चीज़ जानता हूँ इस फिल्म के बारे में कि कुगी पाजी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं। और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और कुगी पाजी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़ा कॉमेडियन, होस्ट, और जहाँ भी जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो पाजी अगर आप माइक संभालें थोड़ी देर। अच्छा, इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी, हैं? वो खुद फ्री होना चाह रहा था, मुझे लगा इतना अच्छा हूँ नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं। तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं,
ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक जबान नहीं होती। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है। आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया। मैं वास्तव में आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी। मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मन जी ने, हाँ जी, तो मन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी। तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई, और इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का। लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं। लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल, तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत अहोभाग्य, हमारा बहुत, हम इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा आज हम जहाँ जुहू में ट्रेलर उसका लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन, आप शुरू हो जाइए बलराज सानी साहब से, अमजद खान साहब की बात कर लीजिए, दिलीप साहब की बात कर लीजिए, ये पूरी कपूर फैमिली की बात कर लीजिए, धर्म जी की बात कर लीजिए, सुनील दत्त साहब की बात कर लीजिए, आप अजय देवगन साहब की फैमिली की बात कर लीजिए, पता नहीं कितने, मतलब प्राण साहब की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश साहब की बात कर लीजिए आप, तो इतने, हाँ जी, हाँ, खन्ना साहब, अक्षय भाई, ये सबका जो बैकग्राउंड है, पंजाब से लोग आते हैं, लेकिन पंजाबी सिनेमा पीछे रह रहा था हमारा। उसका एक रीज़न ये है कि पंजाबी के लोग, जो हम पंजाबी बोलने वाले हैं पंजाब के, वो हिंदी को भी उतने ही अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं, कि उनको कभी लगा नहीं कि ये सिनेमा हमारा नहीं है। तो हिंदी को ही प्यार करते रहे वो, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सिनेमा है हमारा। लेकिन रीजनल सिनेमा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं गिप्पी गरेवाल को भी देना चाहूँगा कि गिप्पी ने आज एक नया आयाम दिया है पंजाबी सिनेमा को, कि हम लोग आज जहाँ इसको शूट करने के लिए कभी कनाडा, कभी यूके और डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉन्च देना पंजाबी, ये पंजाबी पिक्चर का लॉन्च नहीं है, पंजाबी सिनेमा का एक इंटरनेशनल लॉन्च है। और वाकई पिक्चर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे खूबसूरत जो हमारी हीरोइन अभी पंजाबी सिनेमा की, जो सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत भी नहीं है, खूबसूरत काम भी कर रही हैं। तो आपको कैसे पता मैं आपकी बात ही करने वाला नहीं, आपके मतलब अभी मैंने शुरू किया।
तो फिर आप ही की तो बात हो सकती है ना, और किसकी हो सकती है ना। सोनम बाजवा हमारी बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पंजाबी की, और अब तो कविता जी ने हमारे साथ इतना काम कर लिया पंजाबी पिक्चरों में, इनके हस्बैंड आए हैं साथ में, वो बता रहे थे, कहते सारियां गालां मैनू पंजाबी च कट दी है हुण, मतलब सारी गालियां पंजाबी में देती हैं अब घर में उनको। तो इन्होंने भी कमाल का काम किया है। और मैं अगर हमारे सबसे सीनियर जसविंदर भल्ला जी, तो इन पंजाबी कैसेट्स आते थे हमारे छोटे छोटे, और ये कैसेट से इनका रादर दूरदर्शन से शुरू करके इन्होंने कैसेट कल्चर से आगे फिर टीवी और उसके बाद फिल्मों में पंजाबी कॉमेडी को एक ऐसा मकाम दिया है कि हम भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और अगर इधर बात करूँ बीनू ढिल्लों साहब, ये मतलब इन बहुत बड़ी एज में पंजाबी पिक्चरों में आए और उसके बाद ऐसे छोटे होते कि हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं अब ये, पर बहुत गंदी बात है सर ये। वैसे हैं जैसे अभी बताया राजीव ने कि ये पहले कभी हीरो की बगल में खड़े होते थे, आज ये पंजाबी कॉमेडी फिल्मों के हीरो हैं। हीरो को कई बार बोलते हैं चल बेटे बगल में हट जरा, चल। तो बीनू का भी कोई, इनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो इधर ये सबसे शैतान आदमी है, देखने में आपको बड़ा शरीफ लगता होगा। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया। और कैरी ऑन जट्टा 2 और 3 और भी बहुत पिक्चरें हैं, लेकिन मैं आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब, जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है, क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी है। और सानी साहब, जानी के साथ सानी, इनका कोई सानी नहीं है। तो ये हमारे पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मेकिंग तब तक सफल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो ऑडियंस तक सही से पहुंचे ना। तो सानी साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक नया सिलसिला पंजाब में चलाया, इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्चर बना के लोगों तक लेके कैसे जाते हैं, और आज तक भी इनके लेवल तक कोई पंजाब में पहुंच नहीं सका। सानी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना साथ दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, बैकबोन होती है सिनेमा की। अमरदीप जी हमारे साथी पिक्चर के, ये हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ में रहे ये, और राजीव को आप जानते ही हैं। और लास्ट में कैप्टन ऑफ द शिप, ये मेरा भाई भी है। मैं सच्ची बोलता हूँ, इतने शरीफ आदमी और इतने मेहनती आदमी, इनके लिए कई बार मेरी आंखों में पानी आ जाता है। सबसे, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इतना ख़राब दौर देखा इसी शहर में। मैं बात बता दूँ, मेरा दिल करता है बताने को, हैं। मतलब हमारे इंडस्ट्री का आमिर साहब ये सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर, कॉमेडी में एक ही है हमारे पास, सबसे नहीं मैं कहूँगा टैलेंटेड, कॉमेडी में डायरेक्टर ही एक है हमारे पास। तो कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो लोग एक एक साल इनका वेट करते हैं कि इनके पास अगर टाइम हो तो इनके साथ ही बनाएंगे। लेकिन आमिर साहब, एक वक्त था, ये मेरा भाई उस दौर से भी गुजरा है। पिक्चरें बनाने, एक पिक्चर सबसे हिट बनाने के बाद भी जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर इनको एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान भी खोलनी पड़ी, उसका नाम था छोटी बाइट्स। उस दौर से निकल के बंदे ने जैसे बाउंस बैक किया, ये सिर्फ मेकिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बाउंस बैक करने का भी एग्जाम्पल है। समीप साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू। समीप कंग हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर, तो इतनी सक्सेसफुल पिक्चरें इन्होंने दी हैं। तो मेरी ये टीम है, मुझे, मेरी ये फैमिली, मुझे इन पे बहुत फ़ख्र होता है। तो आज आप सब ने हमारा जो साथ दिया, और फिर से मैं कहूँगा कि आमिर साहब के आने से हम और बड़े हो गए। तो ट्रेलर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर हमारे लिए 2 अच्छी बातें आप कर देना। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और पंजाबी सिनेमा देश की पहचान बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोग ने ट्रेलर भी देखा है और आप लोग आए हैं, तो कोई सवाल हो, पूरी टीम है, किसी को भी करना हो। क्या रिएक्शन था जब हम बात आमिर साहब की करते हैं? आमिर साहब को कहीं भुलाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल टास्क है, जब तक वो खुद मुतमईन नहीं होते किसी चीज़ से कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है तो ही मैं हिस्सा बनूंगा। जब आपने उन्हें अप्रोच किया कि आप चाहते हैं कि वो आए और ट्रेलर को लॉन्च करें,
हेलो नाउ द ऑडियो स्टार्टेड। जैसे कई बार गुगी बाजी ने कहा कि धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट है, धरोहर हैं। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज के लिए। अच्छा पता नहीं क्या ये फॉल्स चीजें फैला रहा है मेरे बारे में। एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं क्या हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे। मैं क्या उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है? मतलब सीरियसली मैं बताऊं, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पे था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल? मैं कहा हाँ जी पाजी। तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है। मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है। इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि पाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी। और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब आते हैं, जब हमारे घर आते हैं वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा। इनको जब मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि स्टार जैसे कुकीबा जी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा जितने बाजी हैं। आमिर सर अरे, प्लीज आप। और सर वैसे thank you, गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था आमिर भाई की। बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के आमिर सर वांटेड टू से समथिंग। No, but I have to say that Gippy is like family, वो परिवार की तरह है। तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार, मैं कब आना है मुझे बस। आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने ना कैरी ऑन जट्टा 1 देखी, ना 2 देखी। लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फॉरन ट्रेलर जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने उसको पता है, नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई। क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में। इट वाज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें। और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको। दिस इज़ अ सुपर हिट सीरीज and I think that it is time for Punjabi cinema to be given opportunity, and we should all come forward to give that opportunity to Punjabi cinema. हेलो गिपी जी, आपसे मेरा सर बल्ला साहब, मैं please, सिर्फ please, एक बात कहना please, चाहता था कि सर रियली इतने हम्बल हैं, जैसे इन्होंने बताया गिप्पी जी ने, कि इनसे मुतासर होकर उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी का नाम भी हम्बल म्यूजिक रखा है। गिपी सर, जब कैरी ऑन जट्टा 2 आई तो उसने जहां तक मेरी जानकारी है जी दिल्ली पंजाब से ज्यादा दिल्ली में बिजनेस किया। जी। क्या आपको नहीं लगता कि सबटाइटल तो आप दे रहे हैं कि हिंदी में भी डब करना चाहिए था? लोग तो जानते ही हैं आपको हर जगह। नहीं ऐसे है कि हाँ, बट अभी कोई प्लान नहीं है। सो फिलहाल हम इसको पैन इंडिया विद सबटाइटल ही रिलीज़ कर रहे हैं। तो बाद में देखेंगे कि इसको डब करना है कि नहीं। क्योंकि मैं अभी पाजी से बात कर रहा था, मैंने कैरी ऑन जट्टा 2 शायद नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखी, वो थोड़ी सी देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मतलब वो हमने डब नहीं की थी, तो मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ डब होती हैं फिल्में, तो वो सारे पंचेस ही चेंज हो गए। तो मैंने नरेश जी को बोला हुआ है कि इसको प्रॉपरली आप हिंदी में सेट करो, कि सारे आर्टिस्ट हम खुद ही इसको हिंदी में बाद में डब कर लेंगे फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ। अदरवाइज नहीं, अभी सिनेमा में कोई वो। But definitely dubbing से help होता है, because हाँ. as an audience, but लेकिन अच्छी होनी चाहिए, हाँ. जैसे आपके मन की हाँ. हो, जैसे राइटर के मन की हो। बिल्कुल डबिंग से रीच बढ़ जाती है। रीच बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो नहीं तो जो 2 आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो वहाँ पे मत देखना, वो रीच घट जाएगी हमारी। हाँ, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना। हाँ, डबिंग सही हो और सबटाइटल सही होना चाहिए। कपिल साहब, गुड टू सी यू। आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, हमें तो इल्म नहीं था। पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मान रहे थे, फिर अचानक आप भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में? और क्या आपने ये बाकी की सीरीज फ्रेंचाइजीज है, ये बाकी की 2 फिल्में देखी हैं, कैरी ऑन 1, 2?
मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी सिनेमा अरे को मैं इतना एक चीज सपोर्ट बोलना करें चाह रहा हूँ भाई। कपिल के बारे में। मैं एक्चुअली इसको 2-3 दिन पहले फोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज़्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले। तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका। तो मैं मतलब आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब वो आए। लव यू आमिर भाई, आपने अब तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है, तो इतना हंसा हूं मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूं। तो मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने फोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना। सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल। थैंक यू आमिर भाई। और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात हो गई। देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूं। भाई आप देखो आए कपिल से एक कदम आगे हूं मैं। हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे। और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं भी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं। कट टू सीधा 3 साल बाद मिलते हैं। सो आप आएंगे तो भाई नहीं मैं हमारा 100% सौभाग्य होगा। आऊंगा, लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या है मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं, नहीं उसके लिए मुझे रिलीज के लिए नहीं आना है, मुझे आप ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बुलाइए। डेफिनेटली मैं आऊंगा, डेफिनेटली हाँ। आमिर भाई। और आप सब देख ही रहे हैं कि इनका ह्यूमर कितना मजेदार है। जब आमिर भाई आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। खैर आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को। और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है। और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है। पल्ला साहब, इनको हम लोग सुनते रहे ऑडियो कैसेट और ये सब। और गिप्पी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने, गिप्पी पाजी ने यहाँ पे प्रीमियर रखा था। तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार। आपको याद होगा समीप पाजी। और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया और अभी ये इस फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट जो है आ रहा है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके, फॉर एग्जांपल जैसे RR अगर ऑस्कर में जाती है, तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है। हमारे देश में तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है। और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए। और बाकी आप लोगों के हाथ में है। Amir sir, Hi, Amir, straight this in is- front over here. Hi. Hi, Amir. This is Ravi Yes, sir. from. Amir sir. Hi. Russell here from PTI. आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी। उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, आई थिंक सो, नानक नाम जहाज़ है। और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी पंजाबी फिल्में की। लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने A-लिस्टर्स, बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक सो, क्या रीज़न है? और वुड यू लाइक टू स्टार्ट दिस ट्रेंड अगेन? एक्चुअली या आई मीन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए। और अगर वो एक दूसरे भाषा में है, बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा मैं। आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे, राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना। आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल पंजाबी इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट। अगर मुझे कभी मौका मिले, आप कभी बताना। मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कहाँ कि गए? अगर कुछ हुआ हाँ, समीर जी, आप कोई अच्छी सी कॉमेडी लिखिए मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। हाँ, इनसे पूछिए, अंदाजा अपना अच्छी की मैंने।
इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे मुझे बताना। comedy में बहुत interest बट है। हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना तो तब आएंगे। हाँ, ऐसे ही जरूर, हम जरूर, मैं करना कोई चाहूंगा। चीज़ समीप नहीं पाजी वो जो करनी मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल अभी। गिप्पी जी आपसे भी एक सवाल है जी। ये जो कैरी ऑन जो एक थीम है इसकी, जी। यू नो, एक जो मैड कैप कॉमेडी कहते हैं, जी। इसमें एक ensemble कास्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। एक बहुत पहले 50s से एक ब्रिटिश फ्रेंचाइज थी, कैरी ऑन फ्रेंचाइज, जी। वहां से कुछ थोड़ा यू नो बेसिक इंस्पिरेशन आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच बोलूं तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो जिस फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो हमें तो पता ही नहीं था कुछ। हमने तो वो टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। मतलब हमने वैसे भी वो चीज़ें देखी नहीं मैंने देखी थी, है वो। इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने समीप पाजी की एक फ़िल्म देखी थी, इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी चक दे फट्टे, तो उसमें कुगी पाजी भी थे, पल्ला साहब भी थे, मैं मेरे को छोड़ के बाकी के से, और बिनू जी भी नहीं थे, बिनू जी नहीं थे। तो ये मेरे पास आए, कहते मैंने एक फ़िल्म बनाई है, मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, आप सुनिए। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगी, मैंने मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि कल मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है तो प्लीज़ आप वो देख के आना। तो बाय चांस मैं फ्री था शाम को, तो मुझे लगा कि यार क्या करें कि कोई फ़िल्म देख के आते हैं, तो ये फ़िल्म लगी थी। तो मैंने उनको बताया भी कि मैं फ़िल्म देखने गया, हम 4 लोग थे, तो जब हम सिनेमा में एंटर किए तो हम 4 ही लोग थे बस। तो फ्राइडे का डे था वो, फर्स्ट डे, तो 4 ही लोग बैठे। तो मेरे साथ वाले बोले कि यार पागल हैं कि ये क्या फ़िल्म देखेंगे, कि चलते हैं, मैं पूरा थिएटर में 4 लोग हैं खाली। तो मैंने उनको बोला कि यार वो आया था बंदा कि चलो ऐसे करते हैं 15-20 मिनट की फ़िल्म देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। कहते यार क्या अच्छी होगी, कोई आया नहीं। आप बिलीव करना, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब ख़त्म हुई। हम 4 लोग थे, हम कुर्सियों से गिर पड़े, इतना हंसे। तो मैंने इनको ढूंढा, बट वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये गायब हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए, ये थोड़े डिप्रेशन में चले गए, फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पता नहीं कितना टाइम इनको ढूंढा। मुझे याद है कि मैं एक शूट करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था, तो वहाँ पे जाके मुझे किसी ने इनसे कनेक्ट कराया, तब मैंने इनको बोला कि पाजी फिल्म करनी है, आप कहाँ पे हो, आओ। तब जाके कैरी ऑन जट्टा बनी भी बड़ी मुश्किल से। मैंने इनसे सिर्फ कहानी ली थी, कुकी पाजी ने कन्विंस किया कि इसी से डायरेक्ट कराओ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फाइनली आज देखो पार्ट 3 बन रहा है जी। Hi Amir, this is Ravi Jain from ABP News. हाय। आमिर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रीजनल सिनेमा यानी पंजाबी सिनेमा को प्रमोट करते नज़र आ रहे हैं। आप हमेशा से रीजनल सिनेमा की बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए, एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है, इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है। अभी जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तो मैं करूँगा ज़रूर, मतलब थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊँ। लुक कुछ नहीं है, नहीं वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ, नीचे कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो नीचे हो गई भाई। नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे झाड़ के ऐसे करके रखते हैं पूरा, है ना, वो फील लेके आते हैं। Hi Amir, this is Komal Panchal from Indian Express. Hi. I wanted to ask you one thing. It's really nice to see you here for this event. Before this, you were also there for a book launch a couple of months ago. You know, since we see you so much in social events now, we still miss you on social media. With the kind of, you used to share a lot on social media too. But now, with the way social media is changing, do you think you left social media at the right time and you are now spending more time in public, in such events? नहीं, इतना सब नहीं सोचा मैंने। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे जब था, वो नाम का था, मैं आई यूज्ड टू हार्डली पोस्ट, तो यू नो आई वाज नेवर रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. It's not, I think it's a wonderful thing by the way, but it's just not for me. So yeah. But since you left social media, things have also changed. The kind of hate that Have we they? receive. I don't know, I have no idea, I'm not on social media. मुझे आइडिया नहीं है, माँ कसम.
मेरे को कोई आइडिया नहीं। आ, हाँ अब हम 2 और क्वेश्चन लेते हैं और अगर कोशिश कीजिए कि